हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो जिसे हम लोग औसत तापमान के नाम से जानते हैं। ये औसत टॉपिक के अंतर्गत औसत तापमान पे आधारित जो होता है प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है, कह रहा है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान बताइए। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम इसको बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार देखा जाए तो 3 दिन का औसत तापमान दिया गया है। तो यदि हमें 3 दिन का औसत तापमान पता है तो हम 3 दिन का कुल तापमान पता कर सकते हैं। तो अब आप इसको लगाएंगे बेसिक तरीके से। तो आप लिखेंगे यहाँ सोमवार, यानी आप देख पा रहे हैं सोमवार, फिर इसके बाद आपका क्या है मंगलवार और इसके बाद आपका है बुधवार। तो आप देख रहे हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये इन 3 दिनों का औसत तापमान पता है। आप जानते हैं यदि आपको औसत मान, देखिए कुल इन तीनों दिनों का कुल तापमान कैसे पता चलेगा? तो कुल जो तापमान होगा वो कैसे पता चलेगा? कुल तापमान पता चलेगा आपको औसत तापमान में, यानी जो 3 दिन का जो औसत तापमान दिया गया है उसमें संख्या 3 से गुणा कर देंगे। यानी औसत में संख्या से गुणा करने पर कुल योग आता है। तो हम क्या करेंगे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान निकाल लेंगे। तो एवरेज तो हमें दिया गया है 40 और जैसे 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख पा रहे हैं कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का कुल तापमान अब आपका 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आगे कह रहा है कि मंगलवार, यानी मंगलवार की बात कर रहा है, सोमवार को छोड़ दे रहा है। फिर आपका बुधवार कह रहा है, फिर उसके बाद आपका कह रहा है बृहस्पतिवार। तो इन 3 दिनों का, यानी मंगल से लेकर बृहस्पतिवार का कुल औसत तापमान दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कुल तापमान निकाल लेंगे कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापमान कितना था। तो आपको एवरेज तापमान दिया है 41 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 दिन है तो औसत में संख्या से गुणा करने पर कुल योग मालूम हो जाता है। तो 3 एकाई 3 और 3 चौको 12, 123 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो यहाँ सोमवार से लेके बुधवार का जो कुल तापमान है 120 डिग्री सेल्सियस आ गया और मंगलवार से लेकर के बृहस्पतिवार का जो कुल तापमान है वो 123 डिग्री सेल्सियस। आपको एक काम करना है, इन दोनों को घटा देना है। तो जैसे इन दोनों को घटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ भी मंगलवार है और यहाँ भी मंगलवार, यहाँ भी बुधवार और यहाँ भी बुधवार। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही इन दोनों का अंतर करते हैं आप, तो आपका यहाँ आता है सोमवार, यानी ऊपर आपका सोमवार बच गया। चूंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो माइनस 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 आप माइनस करेंगे। तो यहाँ मंगलवार से मंगलवार मतलब कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा। तो सोमवार और माइनस क्या आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। तो अब ये सोमवार माइनस बृहस्पतिवार आ गया। और यहाँ जैसे अंतर करिएगा, आप ऊपर 120 लिखा था और नीचे आपका 123 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस से माइनस 123 डिग्री सेल्सियस घटाइएगा तो माइनस वाला निशान ज्यादा है, यानी -3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इनका अंतर -3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ये सार्वनिष्ठ होने के नाते कट गए। अब प्रश्न में जरा देखो, इनमें से बृहस्पतिवार का तापमान दिया है कि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार को बताना है। तो बहुत आसान हो गया, आपको सोमवार का तापमान बताना है तो सोमवार रहने दीजिए। इस बृहस्पतिवार का प्रश्न में दे रखा है 38 डिग्री सेल्सियस, वो लिख देना है। और इसका जो अंतर आप किए हैं तो आया था -3 डिग्री सेल्सियस। अब यह जो -38 है बराबर के उस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो सोमवार का तापमान है वो -3 डिग्री प्लस 38 डिग्री, यानी प्लस 38 डिग्री से जैसे ही -3 डिग्री घटाएंगे तो आपका +35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये मैंने बेसिक बताया, लेकिन इसको आप बहुत फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। चूंकि देखिए यहाँ पर जो सेम होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप सोमवार से लेके बुधवार तक का कुल तापमान निकाल लीजिए, मंगलवार से बृहस्पतिवार का कुल तापमान निकाल लीजिए। इनका जैसे ही अंतर करेंगे तो सोमवार एवं बृहस्पतिवार के तापमानों का अंतर आएगा, और वो अंतर कितना आ रहा है, माइनस। चूंकि चिन्ह का ध्यान रखना है, ऊपर घटा रहे तो ऊपर एक प्लस 120 है, नीचे -123 है। चूंकि चिन्ह बदलता है घटाने पे, तो यहाँ -3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इस तरीके से 35 समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट वाला भी पूछा गया है परीक्षा में। ये कई बार, चाहे आपका टेट रहा हो, सुपर टेट रहा हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो या एसएससी-जीडी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखें, कह रहा है सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ। देखिए यहाँ जो है सोमवार, बृहस्पतिवार एवं सोमवार के तापमानों का जो है एक संबंध दिया गया है। उसके बाद बृहस्पतिवार का आपसे तापमान पूछ रहा है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान दिया, फिर मंगल से बृहस्पति का दिया। तो देखिए कुछ नहीं करना, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान दिया है तो आप यहाँ बड़े आराम से जो है आप ये काम कर सकते हैं। वो क्या कि आप पहले सोमवार से लेके बुधवार का, जैसे सोमवार और ये आपका हो गया मंगलवार और ये आपका हो गया बुधवार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार यही 3 दिन है। इनका औसत तापमान दिया है तो कुल तापमान निकल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि 37 डिग्री औसत तापमान है। जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो आपका कुल तापमान निकल जाएगा। औसत में संख्या से गुणा करने पर कुल योग पता चलता है। तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 3 का 9 2 11, तो 111 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आगे कह रहा है ना कि मंगलवार, यानी मंगलवार, फिर उसके बाद कह रहा है बुधवार, फिर इसके बाद कह रहा है बृहस्पतिवार। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों का जो है औसत तापमान दिया है 34 डिग्री सेल्सियस। तो आप 34 गुणे 3 कर दीजिएगा, तो 3 का 3 चौको 12 हो जाएगा, हासिल लगाए 3 3 का 9 102 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका 102 डिग्री से। अब यहाँ क्या करना है आपको, दोनों को लिखिए घटाने पर। जैसे ही घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार है, यहाँ बुधवार है, तो ये चीज हमारी जो है कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सोमवार और बृहस्पतिवार। और हमें सोमवार और बृहस्पतिवार का संबंध दिया गया तो बड़े आराम से लगा लेंगे। तो ये मंगल से मंगल कट, देखिए मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यदि ये बेसिक तरीका समझ में आ गया तो आप रफ्तार बना सकते हैं, इसको आप ट्रिकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंगल यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे आपके। देखो मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध कटेगा, तो आ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है सोमवार और माइनस आ रहा है आपका बृहस्पतिवार। और यहाँ जैसे ही आप घटा रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर 111 बड़ा है, नीचे 102 छोटा है, यानी +9 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो सोमवार माइनस बृहस्पति बराबर 9 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आगे प्रश्न में एक शर्त लग रही है, कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान, जो बृहस्पतिवार का तापमान है ना, वो कह रहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी वो सोमवार के तापमान का कितना भाग है, 4/5। जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार का कितना है, 4/5। तो हमें क्या करना है, चूंकि डायरेक्ट हमसे बृहस्पतिवार का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सोमवार को हम बृहस्पतिवार में कन्वर्ट कर दें। तो यह तो संबंध दिया गया है कि जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार का 4/5 है। इसका उल्टा क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सोमवार का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो जो सोमवार होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 5/4 बृहस्पतिवार का। यानी यदि आप बृहस्पतिवार के तापमान का 5/4 कर देंगे तो सोमवार का। अब नहीं समझ में आ रहा है तो ये तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे बृहस्पति अब बराबर 4 गुणे सोम है। तो सोम को क्या लिख सकते हैं, तो सोम बराबर हो जाएगा 5/4 गुणे बृहस्पति। देखिए भाई
अगर बृहस्पतिवार सोमवार का 4/5 है तो इसका उल्टा क्या होगा, जो सोमवार है ना वो बृहस्पतिवार का 5/4 होगा। अब आप समझ गए कि जहां सोमवार है वहां 5/4 बृहस्पतिवार लिख सकते हैं। तो यहां देखिए क्या है, सोम में से बृहस्पति घटाना है, तो सोमवार की जगह आप लिख दीजिएगा 5/4 बृहस्पतिवार। अब माइनस बृहस्पतिवार रहेगा ही आपका, और यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन लग गया, 4 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 बृहस्पति माइनस 4 बृहस्पतिवार, अब बटा के 4 होगा, अब बराबर 9। तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, और 5 बृहस्पतिवार में से 4 बृहस्पतिवार घटाएंगे तो 1 बृहस्पतिवार बचेगा, और ये गुणा करिएगा तो 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप समझ पाए होंगे, इसको मैं एक बार और जो है अच्छे से बता दे रहा हूं। तो कुछ नहीं, ये चीज तो ऊपर वाली समझ में ही आई है, बस यहां थोड़ा सा ध्यान देना। शर्त क्या लगी है, शर्त यह है कि जो आपका सोमवार का जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो 4/5 है सोमवार के, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बृहस्पतिवार का तापमान जो है, अब क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5, तो बृहस्पति बराबर सोम गुणे 4/5। तो इसका मतलब सोमवार का तापमान क्या कहा जाएगा, जो सोमवार का तापमान होगा वो उलट जाएगा, इसको 5/4 कर दीजिए, और यहां लेकिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो जहां सोमवार है उसे 5/4 बृहस्पतिवार लिख सकते हैं। तो अब यहाँ सोमवार में से बृहस्पतिवार घटाया गया है, तो सोमवार की जगह आप 5/4 बृहस्पति कर दीजिए। अब माइनस बृहस्पति आपका है ये है, अब बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 4 का गुणा यहाँ भी होगा, तो 5 बृहस्पति माइनस 4 बृहस्पतिवार, अब बटा के 4, अब बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब 5 बृहस्पतिवार से 4 बृहस्पतिवार घटाएंगे तो 1 बृहस्पतिवार आ जाएगा, और इसी का आपसे टेम्परेचर पूछा है, और ये तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस। तो समझ गए आप, आपका आंसर आ गया। तो यह भी आपको समझ में आ गया। यह बहुत बार एसएससी जीडी की परीक्षा में, यूपीएसआई के एग्जाम में, और उसके बाद आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है औसत में। अगला जो आप देखो, अगला सवाल कहता है सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान। इसको मैं ऐसे बता रहा हूं बड़े आराम से। एक सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो ये सोमवार, ये आपका मंगलवार, ये आपका बुधवार, ये मान लीजिए आपका बृहस्पतिवार, ये आपका शुक्रवार, ये आपका शनिवार, और ये आपका रविवार। यही 7 दिन है। तो अब कहता है प्रथम 4 दिन से, ये बोल रहा है कि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान दिया, यानी शुरू का सोमवार से लेकर 4 दिन, 1 2 3 4, यानी प्रथम 4 दिन का मतलब सोमवार से बृहस्पतिवार। इसका औसत दे रखा है इसने, औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस, ये दिया 40.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये एवरेज दिया, इसको लिखेंगे एवरेज 40.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब अंतिम 4 दिन आएंगे, तो आप आएंगे कहां से, अंतिम 4 का मतलब समझो आप रविवार से लेके 1 2 3 4, रविवार से पुनः बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार देख रहे हैं 2 बार आप ले ले, प्रथम 4 अंतिम 4 में बृहस्पति 2 बार आ जा रहा है, लेकिन यहां इसका अंतिम 4 दिनों का एवरेज दिया है 41.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एवरेज है। और ये कहता है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, यानी 1 से लगाई जो ये 7 दिन है, यानी सोम से लेके रविवार, इसका औसत तापमान क्या दे रखा है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आपसे कह रहा है चौथे दिन का तापमान बताओ, यानी इस बृहस्पतिवार का तापमान, यानी चौथे दिन का। तो बहुत आसान है, चौथा दिन का तापमान बड़े आराम से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लीजिए, फिर अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लीजिए, यानी प्रथम 4 दिन के तापमान का योग अंतिम 4 दिन के तापमान का योग। चूंकि इसमें 2 बार ये चौथा दिन आ जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। और प्रथम 7 दिनों के, यानी एक सप्ताह का जो कुल तापमान है उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, प्रथम 4 तो औसत तो है 40.2 डिग्री सेल्सियस, 40.2, इसमें गुणा करेंगे 4 से, तो यह प्रथम 4 दिन का कुल तापमान मालूम हो जाएगा। और अंतिम 4 दिन का तापमान क्या होगा, तो 41.3 गुणे 4 कर देंगे, तो ये अंतिम 4 दिन, प्रथम 4 दिन, इस तरीके से देखा जाए तो 8 दिन हो जा रहा है, लेकिन 8 दिन नहीं है, इसमें चौथा दिन 2 बार आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है। और उसमें से किसको घटाया जाएगा, पूरे सप्ताह का तापमान। तो पूरे सप्ताह का एवरेज दिया है 40.6 डिग्री सेल्सियस,
और उसमें 7 का गुणा कर देंगे तो पूरे 7 दिन का आ जाएगा। तो जैसे ही 7 दिन का घटा दीजिएगा आप, तो ये पूरा आ जाएगा चौथे दिन का तापमान। यानी प्रथम 4 और अंतिम 4 का कुल योग निकाल लेना है, उसको आपस में जोड़ देना है, उसमें से प्रथम 7 दिन का घटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे ही करिएगा तो ये देखो आपका 4 दूना 8 हो जा रहा है, 4 0 4 चौका 16, यानी देखा जाए तो 4 चौका 16 4 0 0, तो 160.8 आ रहा है ये प्रथम 4 दिन का। और ये अंतिम करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12 4 1 4 1 5 हो जा रहा है, 4 चौका 16, 165.2, तो ये आ जा रहा है। अब माइनस अगर ये निकालेंगे 7 दिन का तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 चौक 28, देखा जाए तो ये आ रहा है 284.2 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ रहे हैं, इसको आप जैसे ही जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, हाँ ये है, या तो आप जोड़ दो यहाँ पे 160.8 ऐसे जोड़ दीजिए और 16 ये ऐसे जोड़ दो, 8 2 10 हो जाएगा और ये 5 1 6 हो जाएगा और 6 6 12 1 13 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 13, तो 300 आपका 36 आ रहा है, 336 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है। अब माइनस ये आपका घटा देना है 28 284.2 डिग्री, यानी जैसे ही आप जो है सॉरी 306 होगा ना, सॉरी यहाँ 326 आएगा, सॉरी मेरे भाई 326 डिग्री सेल्सियस में से जैसे ही आप जो है 284.2 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो आपका आएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। यही जो है चौथे दिन का तापमान, यानी आपको प्रथम 4 दिन का कुल तापमान निकाल लेना है, अंतिम 4 दिन का कुल तापमान निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और पूरे एक सप्ताह का तापमान जैसे ही उसमें से घटाएंगे तो जो ये बृहस्पतिवार का तापमान जो 2 बार ऐड कर दिया गया है वही चौथा दिन होगा और चौथे दिन का तापमान आ जाएगा। इस तरीके की वीडियो मैंने पहले भी बता रखी है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो तो वो वीडियो जाकर के आप देख लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, चूँकि ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी हो, सुपर टेट हो और आपका टेट एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, इन या ग्रुप डी हो, ये क्वेश्चन बार बार पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था। शुरुआत मैंने इस पर वीडियो बनाने का काम किया और इसको बेसिक तरीके से बताया है, बाकी आप फास्ट तरीके से बहुत ही आप लगा सकते हैं। यदि आपको बेस समझ में आता है तो आप उसकी रफ्तार दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, चैनल को हमारे लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत कीमती समय देने के लिए आपको दिल की अनंत गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।